पूरी तरह से लाइट इसमें जलेगा, यहाँ पर स्विच, ठीक है। और इसमें बहुत सारा CDD होता है, USB होता है लाइट जला। अब हम क्या करेंगे, तो इसका एक कोड, मॉनिटर का कोड किसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो अभी सिर्फ डिस्प्ले करंट आया, उसके बाद तो कुछ हम किए भी नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें हम एक क्या कि एक बोर्ड का, इससे हम एक लाइन इसमें डालते हैं। लाइन डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका कीबोर्ड का भी इसमें हम, पीछे भी रहता है USB और आगे भी रहता है। और एक क्या करना है, माउस का भी इसमें प्रेस करें। मेरा क्या होगा, कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर इसमें समझ में इतना तक आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हम वायरिंग करने सीख गए। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है। नीचे जाने के बाद अब यहाँ पर देखो रहा है कंप्यूटर का पिता कौन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर का पिता कौन है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता कौन है। तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज है। कौन सा, अगर यहाँ पर जीके की तरह भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर का पिता कौन है, तो कौन सा बोल सकते हैं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको इनका जन्म 1791 में हुआ था। कब हुआ था जन्म इनका, 1791 में हुआ था। उन्होंने 1822 ईस्वी में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। कब बनाया था, 1822 में, ठीक है। जिसके आधार पर आज सभी कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। जितना भी अभी कंप्यूटर चल रहा है किसके आधार पर, तो जो चार्ल्स बेबेज बनाए थे उसी के आधार पर अभी चल रहा है। क्या हुआ, अब थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, चेंजिंग आ रहा है ना। अब क्या है, कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर का बॉडी क्या है, कंप्यूटर के मुख्य भाग के बारे में हम चर्चा करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग में चर्चा हम करते हैं कि सबसे पहले मॉनिटर के बारे में। किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर यह एक ऐसा आउटपुट उपकरण है, यह देखने में टीवी जैसा ही लगता है, जैसे यह भी पूरा टीवी जैसा ही लग रहा है, ठीक है। यूजर के द्वारा दिए गए डाटा या परिणामों प्रदर्शित करता है। जैसे हम कि कुछ भी इनपुट करेंगे तो क्या होता है, डिस्प्ले पर दिखाता है, मॉनिटर पर दिखाता है। कुछ भी हम उस पर यूज करेंगे तो ठीक है, वहां पर प्रदर्शित करता है और फिर आपको दिखाता है। जो CPU पर जो काम करते हैं वो सब मॉनिटर पर दिखता है, ठीक है। क्या, जो भी हम मॉनिटर में काम करते हैं वो सारा क्या होता है, वहां पर दिखता है, ठीक है। जैसे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर जो दिख रहा है क्या है, डिस्प्ले पर ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसे हम मॉनिटर, पूरा को इसको मॉनिटर भी हम बोल सकते हैं, इस पूरे भाग को। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख क्या बोल रहा है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है, CRT मॉनिटर होता है, जो इस तरह से, सबसे पहले आप बैंक में पहले जाते थे तो इस तरह से दिखता था। अब तो आ गया डिस्प्ले वाला, ठीक है, LED जैसा वाला। ये पहला हो गया। दूसरा मॉनिटर कैसा आ गया है, तो दूसरा मॉनिटर LED की तरह आ गया,
ऐसा आ गया। तो एलईडी जैसे अभी दिख रहा है पूरा डिस्प्ले, तो क्या है, एक एलईडी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जैसे भाग दिख रहा है एलईडी की तरह, जैसे हम कहीं भी उसे उठा के ले जाएंगे रख देंगे सीधा, ठीक है। एलसीडी की तरह, पहले आया एलसीडी की तरह, उसके बाद एलईडी की तरह है, ठीक है। उसके बाद है एलईडी, ठीक है। उसके बाद आया कैसा, एलईडी की तरह, थोड़ा सा चेंजिंग में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सीपीयू के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो सीपीयू के बारे में लेते हैं। सीपीयू यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय भी कहा जाता है। जैसे हम लोग का हृदय बंद हुआ, समझो